नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ील या रसूलल्लाह अय्यु जुलसाइना खैर। क़ाल मन ज़क्करहुमुल्लाहु रु'यतहु व ज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिक़ुहु व ज़करकुम बिल आखिरति अमलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुसना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम माह रबीउल सानी के जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे मुसनद अबू याला, मुसनद इब्न हुमैद और मुसनद अबू नुईम से रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसे रवायत किया है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। और इसमें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हमारे कौन से हम नशीं ऐसे हैं कि जिनकी संगत में, सोहबत में बैठा जाए। अर्ज़ किया गया अय्यु जुलसाइना खैर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बेहतरीन हम नशीं कौन है? कौन है जिनकी संगत में, जिनकी सुहबत में, जिनकी मजलिस में हम बैठा करें?
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बयान फरमाई। इरशाद फरमाया, मन ज़क्करकुमुल्लाहु रुअयतुहु, जिसका देखना, जिसकी ज़ियारत करना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, उनकी सोहबत में बैठो। वज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिक़ुहु, और जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे, उसकी सोहबत में, उसकी संगत में बैठो। वज़ाकरकुम बिल आखिरति अमलुहु, और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे, उसकी सोहबत में बैठो। गोया 3 चीज़ें जिसमें पाई जाएं, जिसमें ये 3 चीज़ें पाई जाएं, तुम उसकी सोहबत इख्तियार करो, वो तुम्हारे बेहतरीन हमनशी हैं, और उनके साथ तुम्हारी मजलिस, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा संगत इख्तियार करना, तुम्हारा सोहबत इख्तियार करना, वो भी बेहतरीन और खैर पर मबनी। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, जिनको देखना, जिनकी ज़ियारत करना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, जिनका कलाम करना, गुफ्तगू करना तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे, और जिनका अमल देखना तुम्हें आखिरत की याद दिला दे, वो तुम्हारे बेहतरीन हमनशी हैं। उनकी सोहबत, उनकी संगत इख्तियार। अब उनकी सोहबत, उनकी संगत इख्तियार करने के लिए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पेश कर रहा हूँ, जो कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और जिसे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे साथी की मिसाल मुश्क वाले और पट्टी धोंकने वाले की सी है, क्योंकि मुश्क वाला या तो तुम्हें तोहफा दे देगा, थोड़ी खुशबू दे देगा, या तुम उससे खरीद लोगे, नहीं तो अच्छी खुशबू को तुम पालोगे, अच्छी खुशबू तुम पालोगे। और फरमाया, भट्टी वाले की बात तो ऐसी है कि उसके पास बैठोगे तो भट्टी से निकलने वाले अंगारे वो तुम्हारे कपड़े जला देंगे, वरना तुम्हें भट्टी की बदबू वो तो जरूर पहुंचेगी, वो तो जरूर पहुंचेगी। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी मजमून को इस तरह बयान किया था, चंगे बंदे दी यारी एवें जिमें दुकान अतारा, ते मंदे बंदे दी यारी एवें जिमें दुकान लोहारा।
और इसी मजमून की एक हदीस मुस्नद इब्न हिब्बान में, मुस्नद अहमद और फिर इमाम हाकिम ने उसे रवायत किया, जिसे अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे साथी की मिसाल अत्तार की सी है, इससे अगर तुम्हें और कुछ भी ना मिले तो इसकी अच्छी खुशबू तुम्हें मिल ही जाएगी। और बुरे साथी की मिसाल लोहार की सी है, अगरचे वो शोलों के जरिए तुम्हें ना भी जलाए तो इसकी भट्टी की बदबू तुम्हें ज़रूर तकलीफ देगी, ज़रर पहुंचाएगी। ठीक है। सो अच्छी सोहबत, अच्छी संगत, अच्छी दोस्ती, उसके मयार हमारे सामने आ गए 3। अच्छे हमनशी, अच्छे साथी, वो जिन्हें देखें अल्लाह याद आ जाए, जिनकी बात सुने इल्म में इजाफा हो और जिनका अमल देखें आखिरत याद आ जाए। जिनमें ये बात आ जाए चाहिए कि उनकी संगत इख्तियार करो, उनकी मजलिस में बैठो। इसे अच्छी यारी कहते हैं, अच्छी संगत, अच्छी सोहबत और अच्छी हमनशीनी कहते हैं, अच्छी दोस्ती कहते हैं। ठीक है। अब इसी अच्छी दोस्ती की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के फरिश्तों के साथ मुकालमे की सूरत में बयान की। बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रावी और वो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में चलते फिरते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं, और जब वो ऐसे लोगों को पा लेते हैं तो वो जो दूसरे फरिश्ते उनके साथ निकले होते हैं वो उन्हें भी निदा देकर बुला लेते हैं कि आओ इधर अपनी हाजत की तरफ दौड़ो, कि तुम अच्छी संगत, अच्छी सोहबत पाने के लिए निकले हो। आओ यहाँ अल्लाह के ऐसे बंदे मौजूद हैं जो संगत इख्तियार किए जाने के काबिल हैं। सो वो फरिश्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माया आ जाते हैं और फिर आसमाने दुनिया तक उस मजलिस को ऊपर से ढांप लेते हैं, परों पर पर बिछाकर आसमाने दुनिया की बुलंदी तक वो पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो उस संगत से, उस मजलिस से, उस अच्छी हमनशीनी से फारिग होकर रब ताला के हुजूर वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से हम कलाम होता है, उनसे बात करता है, और वो जो हम कलामी है वो उन लोगों की निस्बत है जो अच्छे हमनशी हैं, जो अच्छी संगत वाले।
जिनकी सोहबत, जिनकी दोस्ती, जिनकी यारी अच्छी है और वो अपनी उस संगत में बैठे, उस मजलिस में बैठे अपने रब को याद करते, अपने रब को याद करते। अब हदीस पाक के अल्फाज हैं। अब यहाँ 9 सवाल जवाब हैं, 9 सवाल जो अल्लाह ताला फरिश्तों से करता है। हदीस के अल्फाज हैं, हालांकि वो उन्हें जानता है। फरमाया फयसअलुहुम रब्बुहुम फहुव आलमु मिनहुम। अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है, हालांकि वो उनसे ज्यादा जानता है उन लोगों के बारे में जिनकी मजलिस से ये आए। अब वो कलाम सुनिए, बुखारी की रवायत है। अल्लाह ताला पहला सवाल करता है, मा यक़ूलु इबादी, ए फरिश्तों मेरे बंदे क्या कहते हैं, मेरे बंदे क्या कहते हैं। कालू सहाबा अर्ज़ करते हैं, यक़ूलूना युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व यहमदूनका व युमज्जिदूनका। ऐ बारी ताला, वो तेरी तस्बीह करते हैं, वो तेरी बढ़ाई बयान करते हैं, वो तेरी हमद करते हैं और वो तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। काला फयकूल, आका ने समझ फरमाया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, हल रअौनी, क्या उन्होंने मुझे देखा है। जो मेरी तस्बीह बयान करते हैं, मेरी बढ़ाई बयान करते हैं, मेरी हमद करते हैं, मेरी बुजुर्गी बयान करते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है। फयक़ूलूना ला, सहाबा करते हैं बारी ताला नहीं। फिर अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहि मा रऊका, अल्लाह की कसम उन्होंने ए अल्लाह तुझे नहीं देखा। अल्लाह उन्होंने तुझे नहीं देखा। फयक़ूल व कैफ़ा लौ रअौनी, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, अगर मेरे वो बंदे मुझे देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती, उनका हाल क्या होता। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं, फरिश्ते अर्ज करते हैं, लौ रअौका कानू अशद्दा लका इबादतन व अशद्दा लका तमजीदन व तहमीदन व अक्सर लका तस्बीहन। अर्ज करते हैं, बारी ताला अगर वो तुझे देख लेते, वो बहुत ज़्यादा तेरी इबादत करते, बहुत ज़्यादा तेरी बुजुर्गी बयान करते, बहुत ज़्यादा तेरी हमद करते और बहुत ज़्यादा तेरी तस्बीह करते। फिर अल्लाह ताला पूछता है, फमा यसअलूनी, ऐ फरिश्तों बताओ वो क्या सवाल करते हैं, तो मुझसे क्या मांगते हैं। काला यसअलूनकल जन्नह, बारी ताला वो तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, वहल रऊहा, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है तो मुझसे जन्नत मांग रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं, ला वल्लाही या रब्बी मा रऊहा, अल्लाह की कसम ए हमारे रब उन्होंने जन्नत को नहीं देखा।
उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा फ़कैफ़ा लौ अन्नहुम रअौहा, अगर वो जन्नत को देख लेते तो उनका हाल क्या होता, उनकी कैफियत क्या होती। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं लौ अन्नहुम रअौहा कानू अशद्दा अलैहा हिरसन व अशद्दा लहा तलबन व आज़म फ़ीहा रग़बतन। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं बारी ताला अगर वो तेरी जन्नत को देख लेते तो वो बहुत ज़्यादा उसकी लालच करते, बहुत ज़्यादा उसे तलब करते और बहुत ज़्यादा उसका शौक़ और रग़बत रखते, उसका शौक़ और रग़बत रखते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फ़मिम्मा यतअव्वज़ूना, वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं, वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मिनन नार, वो आग से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला फिर पूछता है वहल रअौहा, क्या उन्होंने आग को देखा है, क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं ला वल्लाहि या रब्बी मा रअौहा, ऐ बारी ताला अल्लाह की कसम उन्होंने जहन्नुम को, आग को नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला पूछेगा फ़कैफ़ा लौ रअौहा, अगर वो जहन्नुम को, जहन्नुम की आग को देख लेते तो क्या से होते, तो उनका हाल, उनकी कैफियत क्या होती। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं लौ रअौहा कानू अशद्दा मिना फ़िरारन व अशद्दा लहा मखाफ़तन। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं ऐ बारी ताला अगर वो जहन्नुम को देख लेते तो वो उससे बहुत दूर भागते, तो वो उससे बहुत दूर भागते और उससे बहुत ज़्यादा डरते, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते। अब ये 9 सवाल जवाब, 9 सवाल रब ताला ने अपने उन बंदों के बारे में पूछे जो रब की याद में बैठे। अब एक या मोहब्बत की बात कहूँ, अब वो तो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की याद में ऐसी मजलिस में बैठे, ऐसी संगत और सुहबत में बैठे जहाँ उन्हें अल्लाह के अहकामात और तालीमात भी मिलते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, उसे याद भी करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। फरिश्ते हक ताला की बारगाह में भी जाते हैं, अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है। फिर उन बंदों के बारे में फरिश्तों से ये 9 सवाल जवाब क्यों पूछा। ये रब ताला की अपने उन बंदों से मोहब्बत है कि अपने सवालों जवाब के जरिए रब ताला फरिश्तों की जुबानी अपने उन बंदों की तारीफों तौसीफ सुनता है, अपने उन बंदों की तारीफों तौसीफ सुनता है। वो बंदे हैं कौन। मैं दोबारा पहली हदीस की तरफ आ रहा हूँ जो शुरू में अर्ज़ की। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल जुलसाइना खैर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बेहतरीन हम नशी कौन हैं जिनकी संगत में हम बैठे, जिनकी सोहबत में बैठे, जिनके हम नशी हों, जिनकी मजलिस इख्तियार करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बयान फरमाया मन ज़क्करकुमुल्लाहु रुयतहु, जिनकी ज़ियारत करना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे,
वज़ादा फी इल्मिकुम मंतकुहु, जिनका कलाम करना तुम्हारे इल्म में इजाफा करते, वज़करकुम बिल आखिरति अमलुहु, और जिनका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। ये तीन चीजें जिनमें पाई जाएं वो तुम्हारे बेहतरीन हमनशी उनकी संगत में, उनकी सोहबत में बैठे, और उनकी सोहबत, उनकी संगत ही ऐसी है कि तुम्हें उस संगत से खुशबू मिलेगी, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, उल्फत मिलेगी, किसी के खिलाफ नफरत नहीं मिलेगी, किसी के खिलाफ बदजुबानी नहीं मिलेगी, बद अखलाकी, बद कलामी नहीं मिलेगी। तुम उनके पास बैठोगे खुशबू पाओगे। जैसे मिसाल दी, अत्तार के पास बैठते हो ना, वो तुम्हें कुछ खुशबू तोहफा दे देता है, या तुम उससे खरीद लेते हो। अगर नहीं भी खरीदते तो जितनी देर उसके पास बैठे हो तुम्हें खुशबू आती है, तुम खुशबू सूंघते हो। ये मिसाल किन की है? अहलुल्लाह की, उनकी जिनका देखना अल्लाह की याद दिलाए, जिनका बोलना इल्म में इजाफा करे, और जिनका अमल आखिरत की याद दिलाए। आगे उस हदीस की तरफ आ जाए। काला फयकूल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो 9 सवाल मैंने अर्ज कर दिए, ये सवाल और जवाब हो जाने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, फ़अशहदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, गवाह हो जाओ मैंने उन्हें बख्श दिया। गवाह हो जाओ, तुम गवाह हो जाओ मैंने उन्हें बख्श दिया। ये काम हो गया। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, उन्होंने फरमाया, फरिश्तों में से एक फरिश्ता वर्ष करता है, फीहिम फुलान लैसा मिनहुम इन्नमा जाअ लिहाजतिन। बारी ताला उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो उनके हम नशीनों में से नहीं थे, वो किसी काम से आया था, वो किसी काम से आया था। उसने देखा अल्लाह अल्लाह करने वाले कुछ लोग बैठे हैं, ऐसे एक लम्हे के लिए ठहर गए, देखूं तो क्या करते हैं, देखूं तो क्या करते हैं। उनमें से वो नहीं था। काला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुमुल जुलसाओ ला यस्की बिहिम जलीसुहुम, वो औलिया ऐसे हम नशी हैं कि इनके पास एक लम्हे को बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। इनके पास एक लम्हे को बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। ये बुखारी की हदीस है, और मुस्लिम शरीफ के आखिरी अल्फाज वो ये हैं। बाकी यहाँ 9 सवाल हैं, मुस्लिम शरीफ की रवायत में 7 सवाल हैं, और आखिरी कलिमात हैं। रब ताला वो सारे सवाल जवाब कर चुकने के बाद फरमाता है, क़द गफ़रतु लहुम, मैंने उन्हें बख्श दिया, व आतैतुहुम मा सालू, और उन्हें जो सवाल भी मुझसे किया वो मैंने उठा कर दिया, व अजरतुहुम मिम्मा इस्तजारू, और मैंने जो पनाह उन्होंने तलब की उससे उन्हें पनाह भी दे दी। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, फीहिम फुलानुन अब्दुन खताउन इन्नमा मर्रा फजालसा मआहुम। अर्ज करते हैं, फिर वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, उस मजलिस के पास एक फलां शख्स भी गया, वो बड़ा खताकार बंदा था, वो बड़ा खताकार बंदा था,
वो इनके मजलिस के पास से गुजरा और इनके साथ आगे बैठ गया। उनमें से नहीं था, खताकार था, गुनाहगार था, बदअमल था, उनमें से नहीं था। बस वहां से गुजरा, वो थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठ गया। अल्लाह अकबर। ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, फ़यक़ूल, अल्लाह ताला फरमाएगा, वलहू गफ़रतु, मैंने उसे भी माफ़ कर दिया, मैंने उसे भी माफ़ कर दिया। हुमुल कौम ला यश्क़ी बिहिमुल जलीसुहुम, फरमाया मैंने उसे भी बख्श दिया क्योंकि ये वो लोग हैं कि इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता। और याद रख लें, ये वो मुकर्रबीन हैं कि जो यहाँ तो हमारे साथ बैठते हैं, हम उन्हें यहाँ कलाम करते सुनते हैं, बोलना सुनते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, उनकी मजलिस में बैठते हैं, उनका अमल देखकर हम सीखते हैं। मगर वो लोग अपने उन आमाल के सबब अल्लाह की जिक्र की मजलिस में बैठने वाले होते हैं, अल्लाह के अहकामात और तालीमात की सोहबत के जरिए अल्लाह की सोहबत में बैठने वाले होते हैं, अल्लाह के जिक्र के जरिए अल्लाह की संगत में बैठने वाले होते हैं। और वो संगत उन पर वो रंग चढ़ाती है कि उनका देख लेना, उनकी ज़ियारत कर लेना फिर अल्लाह याद करता है। वो कलाम करते हैं, हमारे इल्म में इजाफा होता है, वो अमल करते हैं, उनके अमल से हम सीखते हैं, आखिरत को याद करते हैं। तो अपनी संगतें, अपनी सोहबतें, अपनी दोस्तियां, अपनी यारियां उनसे लगाएं, उनसे लगाएं जो अच्छे हम नशी हैं, जिनके साथ बैठे उनकी सालहियत से हमें सालहियत की खैरात करें, उनकी संगत से हमें तकवा मिले, तहारत मिले, पाकीज़गी मिले, हमारा ज़ाहिर भी समझ जाए और हमारा बातिन भी समझ जाए, हमारा बातिन भी समझ जाए। और उनकी सोहबत, उनकी संगत हमें फिर हक ताला की संगत के करीब ले जाए। इसलिए शेख सादी शिवाजी ने कहा था, यक ज़माना सोहबत बा औलिया, सोहबत बा औलिया, औलिया कौन? खैरल जलीस, अच्छे हमनशी, अच्छे हमनशी, जिन्हें देखो अल्लाह याद आए, जो कलाम करे इल्म में इजाफा हो, जिनका अमल देखे आंखें आए। ये तीन ही चीज़ें अल्लाह के नबी ने बयान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकसमाना सोहबत बा औलिया, बेहतरत सद साला तात बेरया, एक लम्हे की संगत और सोहबत अल्लाह वालों की बेहतर है बेरया तात गुजारी से, ऐसी इबादत से जिसमें रियाकारी भी नहीं है, उससे भी ये बेहतर है। और कितना अर्सा करिए, 100 साल की इबादत, उससे बेहतर अहलुल्लाह की वो संगत और वो सोहबत है। अल्लाह ताला हमें अहलुल्लाह की पहचान भी दे और हमें ये शौक़ भी दे कि हम उनकी संगत में, उनकी सोहबत में बैठने का शौक़ अपने अंदर पैदा करें। वमा अलैहि इल्लल्लाह।